कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का दिल्ली दौरा टला। सीएम आवास पर आज सुबह 9:30 बजे दोनों ब्रेकफास्ट पर मुलाकात करेंगे। सीएम सिद्धरमैया ने आलाकमान के आदेश को मानने का भरोसा दिया है। कहा कि आलाकमान ने डीके शिव कुमार के साथ मिलकर चर्चा करने के लिए कहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज बड़ा दिन। ईडी की चार्जशीट पर आज सुबह 10 बजे दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया और राहुल गांधी के अलावा सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और यंग इंडिया कंपनी को नामजद किया है। एजेएल की 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद सभी आरोपियों को पेश होने का समन जारी कर सकता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने से रोकने पर फिर दिया विवादित बयान। कहा कि अगर 100 मुसलमान शहीद होंगे तो वो अपने साथ 500 लोगों को लेकर आएंगे। हुमायूं कबीर ने धमकी देते हुए कहा कि बंगाल में मुसलमान 37% हैं और जब तक बाबरी मस्जिद पूरी तरह से उनके पास ना आ जाती तब तक वो 40% हो जाएंगे। एमआईएम विधायक माजिद हुसैन ने वासिम नगर में परिषद चुनाव की सभा में बीजेपी और शिवसेना को दी धमकी। कहा कि इत्तेहाद मुसलमीन है, बच्चों का खेल नहीं, जब हमारे पर आएगी तो गली गली कम पड़ेगी। माजिद हुसैन ने मुसलमानों के अजित पवार और शिंदे गुट से जुड़ने पर जताई नाराजगी। कहा कि शिंदे गुट से जुड़ने का मतलब बीजेपी से जुड़ना। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर देर रात रायपुर पहुंचे। आज 60वीं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल के साथ होंगे शामिल। पीएम मोदी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करेंगे। स्कूली छात्रों से भी करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 60वीं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। कहा कि अगली डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस से पहले देश के नक्सलवाद की समस्या से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव बोले, राज्य में कानून व्यवस्था ठीक है, किसी भी तरह के अपराध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। रामकृपाल यादव का बयान बोले, 2005 के बाद जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो यहां शांति आई। पटना में एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर बनाया गया शक्ति सुरक्षा दल लड़कियों को छेड़खानी से बचाने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की गश्त की गाड़ियां तैनात रहीं। पटना को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटकर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और पार्क जैसी जगहों पर की जा रही है गश्त। हर एक गश्ती गाड़ी पर शिकायत के लिए लिखा है मोबाइल नंबर। हर एक गश्ती गाड़ी में 2 पुरुष पुलिस वाले भी रहेंगे मौजूद। पीड़ित लड़कियों की शिकायत पर बात करने के लिए महिला पुलिसकर्मी रहेगी। पश्चिम बंगाल एसआईआर की बैठक के बाद चुनाव आयोग का टीएमसी को हिदायत। कहा कि बूथ अधिकारियों को धमकी ना दें या फिर प्रभावित करने की कोशिश ना करें। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बोले, उनकी विचारधारा लोकतंत्र विरोधी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। बोले, एसआईआर हमारे चुनाव आयोग का काम है जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने संसद के शीतकालीन सत्र पर कहा कि एसआईआर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान। बोले कि एसआईआर के संबंध में पूरे देश में बीएलओ की मौत की खबर दुखद। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के खारग्राम में एक बीएलओ जाकिर हुसैन की हार्ट अटैक से मौत। परिवार का आरोप, काम का ज्यादा प्रेशर होने से मौत। जलीग्राम पंचायत के दीघा प्राइमरी स्कूल में तैनात थे जाकिर हुसैन। गुरुवार से सर्वर ठीक से काम नहीं करने की वजह से काफी मानसिक दबाव में थे। दिल्ली के इंडिया गेट के बाहर प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सभी पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों पर पेपर स्प्रे के इस्तेमाल का आरोप। संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन और विवादित नारेबाजी के आरोप में गिरफ्तार 9 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत। 20-20 हजार के निजी बॉन्ड पर मिली जमानत। अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी का विदेशी कनेक्शन। बेटे को दिलाई ब्रिटिश नागरिकता। बेटे के नाम पर ब्रिटेन में कंपनी। ईडी को शक, यूनिवर्सिटी से धांधली का पैसा बेटे अफाम अहमद सिद्दीकी की कंपनी में करता था रूट। बेटी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जांच। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। दूसरी तिमाही में जीडीपी 8.2% पर पहुंची। पिछले साल इसी तिमाही में विकास दर 5.6% थी। पीएम मोदी ने जीडीपी में उछाल पर जताई खुशी। लोगों की मेहनत और सरकार की सुधार पॉलिसी का असर बताया।